प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने बीए पार्ट फर्स्ट के प्रेक्षदान के 10 अंगों में प्रथम अंग कायसर पर चर्चा की थी। आज हम उसका दूसरा अंग अंतर यात्रा, मेडिटेशन के 10 पार्ट है, उनमें सेकंड पार्ट है अंतर यात्रा। इस पर चिंतन करेंगे। अंतर यात्रा जैसा नाम से विदित है, अंतर मीन्स अंदर, यात्रा मीन्स यात्रा करना। अब अंदर यानी हमारे शरीर के अंदर ही यात्रा करना। ध्यान की साधना में, ध्यान के द्वारा हम नाड़ी तंत्र की प्राण शक्ति यानी नर्वस एनर्जी को विकसित करना आवश्यक है। इस या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हम मेडिटेशन के द्वारा हमारी नर्वस एनर्जी को विकसित कर सकते हैं। ध्यान के द्वारा हमारी प्राण शक्ति को विकसित कर सकते हैं। हमारी केंद्रीय नाड़ी तंत्र का मुख्य स्थान है सुषुम्ना। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसका मुख्य स्थान है नर्वस स्पाइनल कार्ड हमारी, इसको हिंदी में बोलते हैं सुषुम्ना, रीढ़ की हड्डी। सुषुम्ना के अंतिम छोर को शक्ति केंद्र, ऊर्जा का या प्राण शक्ति का मुख्य केंद्र है। ये शक्ति केंद्र जो है हमारी सुषुम्ना यानी रीढ़ की हड्डी का सबसे नीचे का सिरा, उसको बोलते हैं हम शक्ति केंद्र के नाम से प्रेक्षदान की भाषा में, या ध्यान साधना की भाषा में उसको बोलते हैं शक्ति केंद्र। और ये हमारे शरीर में मैक्सिमम एनर्जी हमारे शरीर की इस शक्ति केंद्र के पास पाई जाती है अंतर यात्रा में। और दूसरा पार्ट है रीढ़ की हड्डी का ऊपर का ज्ञान केंद्र। अब हम शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र के बीच में चित्त के द्वारा यात्रा करेंगे। इस बीच हमारे दूसरे केंद्र, उन पर चलते चलते हम एक एक केंद्रों को जाते जाते हम अंतर यात्रा करेंगे। और उससे क्या होगा, हमारे शरीर की जो है, जो विटाल एनर्जी या नर्वस एनर्जी, हमारी प्राण शक्ति है, नाड़ी तंत्र की, नर्वस सिस्टम की जो हमारी नर्वस एनर्जी है, वो हमारी डेवलप होती है, विकसित होती है। इसमें हमारे विभिन्न केंद्रों पर 13 चैतन्य केंद्र है, उन चैतन्य केंद्रों पर ध्यान करते हैं। इसमें शुरुआत करते हैं हम शक्ति केंद्र से, सबसे नीचे से, और धीरे धीरे ऊपर आते आते हम लास्ट ज्ञान केंद्र, फिर ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र। हमारे चित्त को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हम लाते ले जाते रहते हैं, जिससे हमारी जो है ये नर्वस एनर्जी है या प्राण शक्ति हमारी विकसित होती है। यानी हमारी रीढ़ की हड्डी का नीचे सबसे नीचे का छोर है हमारा शक्ति केंद्र। ये ऊर्जा या प्राण का मुख्य केंद्र है। अंतर यात्रा में हम क्या करेंगे, हमारे चित्त को शक्ति केंद्र से सुषुम्ना मार्ग से ज्ञान केंद्र तक ले जाना होता है। और चेतना की इस यात्रा से ऊर्जा का प्रवाह या प्राण की गति अर्धोगामी बनती है। ऊर्ध्वगामी यानी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है। इस यात्रा में अनेक आवृत्तियों से, मतलब हम इसको जब कई बार दोहराएंगे, इस यात्रा में इस यात्रा की अनेक आवृत्तियों से नाड़ी तंत्र की प्राण शक्ति विकसित होती है हमारी, जो हमारे ध्यान करने के लिए, ध्यान के अभ्यास करने के लिए आवश्यक है। हमारे चैतन्य का, ज्ञान का केंद्र है नाड़ी संस्थान हमारा। हमारे चैतन्य का, हमारे चेतना का या हमारे ज्ञान का जो मुख्य ज्ञान का केंद्र है वो हमारा नर्वस सिस्टम या नाड़ी संस्थान है। ये समूचे शरीर में व्याप्त है। हमारा नर्वस सिस्टम शरीर की एक भी कोशिका ऐसी नहीं है जहाँ पर हमारा ये नाड़ियाँ नहीं पहुँची हुई है। किंतु पृष्ठ रज्जु के निचले सिरे से, पृष्ठ रज्जु यानी रीढ़ की हड्डी का निचले सिरे से में मस्तिष्क तक का स्थान चेतन केंद्र का मूल केंद्र है। आत्मा की अभिव्यक्ति का यही स्थान है। अध्यात्म आचार्य बताते हैं कि हमारी आत्मा, हम मानते हैं हमारे शरीर आत्मा से चलता, तो आत्मा की उपस्थिति या अभिव्यक्ति का स्थान यही है, यही चित्त, और यही इसी को हम चित्त का स्थान बोलते हैं। हमारा चित्त यही रहता है, यही मन का और इंद्रियों का स्थान है। यही हमारी मन का, इंद्रियों का स्थान भी हमारा यही है। अब संवेदन है, प्रति संवेदन है, ज्ञान, सारे यहीं से प्रसारित होते हैं हमारे। शक्ति का भी यही स्थान है, ज्ञानवाही और क्रियावाही तंतुओं का भी यही स्थान है
हमारे शरीर में ज्ञानवाही और क्रियावाही 2 प्रकार के तंतु होते हैं। उनका भी स्थान ये केवल मनुष्य ही ऊर्जा का ऊर्ध्वगामी कर सकता है, यानी नीचे से ऊपर ले जा सकता है। 84 लाख योनियां बताई गई है। उन योनि में मनुष्य योनि एक ऐसी प्रकार की है जो हम ज्ञान को ऊर्ध्वगामी बना सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना सकते हैं। केवल दिशा का परिवर्तन करना, यानी केवल दिशा का परिवर्तन हुआ, दिशा का की जो कि शक्ति नीचे की ओर जाती थी वह ऊपर की ओर जाने लगती है। इतना सा ही अंतर पड़ता है कि मस्तिष्क की ऊर्जा का ऊपर जाना अध्यात्म जगत में प्रवेश करना है। हम जैसे ही देखिए हमारा ध्यान हमारे नीचे शक्ति केंद्र पर रहता है, उससे हमारे अंदर नेगेटिविटी बढ़ती है, ऐसा अध्यात्म का आचार्य मानते हैं। और जैसे ही हमने इसका दिशा परिवर्तन कर दिया, इसको ज्ञान शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक परिवर्तित कर दिया, तो हम अध्यात्म जगत में प्रवेश कर सकते हैं। काम के अंदर की ऊर्जा का ऊपर जाना अध्यात्म जगत में प्रवेश करना है, और ऊर्जा के नीचे जाना भौतिक सुख की अनुभूति होती है। यानी ऊर्जा को जब ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो हम अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, और जब ऊर्जा ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र की तरफ हमारी ऊर्जा आएगी तो हम भौतिक जगत में खाना पीना ऐशो आराम, इसमें उल्टे सीधे विचार ये सारे आते रहेंगे। अगर ऊर्जा को नीचे से ऊपर की तरफ यानी शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र की तरफ ले जाएंगे तो हमारी इन सब से ध्यान हट जाएगा, और हम अध्यात्म के यानी हम एवरीथिंग इज पॉजिटिव। हमारे सोच, हमारी एक्टिविटी, जो भी कार्य करेंगे, जो सोचेंगे, जो जितनी भी हमारी होगी क्रियाएं, हमारी सारी हमारी सकारात्मक होगी, नकारात्मक नहीं होगी। इसलिए अंतर यात्रा के द्वारा हम ऊर्जा का रूप या मार्ग उसका परिवर्तन कर सकते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। ऊर्जा के ऊपर जाने से अध्यात्म सुख की अनुभूति होती है। यह केवल दिशा परिवर्तन का ही परिणाम है, और इसलिए अंतर यात्रा अब ये हमारे विभिन्न केंद्र है, उन केंद्रों पर चलती है। जैसे सबसे हमारे शरीर में 13 चेतन केंद्र है। अंतर यात्रा उन 13 चेतन केंद्रों के अंदर होती है, और वो हमारे सारे स्पाइनल कार्ड के अंदर है। सिर का सबसे ऊपर का हिस्सा जो चोटी का भाग है उसको ज्ञान केंद्र कहते हैं। ये मस्तिष्क का हिस्सा, इसको शांति केंद्र, ये ज्योति केंद्र, ये दर्शन केंद्र, आंखें साक्षु केंद्र, कान अपरमाद केंद्र, नाक प्राण केंद्र, जीभ का अगला हिस्सा ब्रह्म केंद्र, ये गले का भाग, ये विशुद्ध केंद्र, खड्डे यहाँ हृदय के पास गड्ढा पड़ता है, ये आनंद केंद्र, नाभि तेजस केंद्र, पेट का हिस्सा स्वास्थ्य केंद्र, और रीढ़ की हड्डी का सबसे सिरा निचला सिरा हमारा कहलाता है शक्ति केंद्र। इस प्रकार इन 13 चैतन्य केंद्रों पर हम चित्त को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर बार बार लेते जाएंगे तो हमारी क्या बुलाई जाएगी, अंतर यात्रा होगी। और उस अंतर यात्रा से ही हमारा जैसे मार्ग एनर्जी का मार्ग परिवर्तित हो जाता है नीचे से ऊपर की तरफ, यानी शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र की तरफ हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की एनर्जी आती चली जाएगी, और उसके द्वारा हम एक विशेष प्रकार की पॉजिटिवनेस हमारे अंदर, सकारात्मक भाव हमारे अंदर बढ़ते चले जाएंगे, और हमारे साथ जितने भी नेगेटिव विचार है अपने आप खत्म होते चले जाएंगे, और हम एक शुद्ध आध्यात्मिक या पॉजिटिव पर्सन बन जाएंगे। इसलिए अंतर यात्रा शरीर में हमारे ज्ञान केंद्र से ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र के बीच होती रहती है, और उससे हमारा क्या होगा, फिर हमारी सारी कार्य करने का तरीका, हमारी वर्किंग एफिशिएंसी, सारी चीज़ वर्किंग में एफिशिएंसी बढ़ जाती है। हमें बार बार थकावट होती है, वो थकावट दूर हो जाती है। काम करने में मन लगा रहता है, हम काम करते हैं लेकिन मन नहीं लगता, मन टुकड़े टुकड़े में करते हैं काम को। जब अंतर यात्रा करेंगे तो हमारा काम में मन लगेगा, टुकड़ों में काम नहीं होगा, और एक बार में हमारा कार्य होता चला जाएगा। ये आज हमने अंतर यात्रा को जाना। धन्यवाद।